राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से हम मन के रूपांतरण में आते हैं और वे हम अनंत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ी नहीं। और इस ऐसा नहीं है कि कोई डिज़र्विंग है या नहीं है, बस उनका प्रेम है, उनकी दया है और वो उसी के वशीभूत हम उस बहुत कृपामय दायरे में आ गए और आनंद उनका महसूस करते हैं, लेते हैं और कृत हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं। बहुत सुंदर, हाँ बहुत प्यारा और बहुत प्रोडक्टिव रहा आज 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 का हमारा हम लोगों का आज का सत्संग और आप लोगों का कल का था बहुत ही बहुत बहुत कृपामय रहा और महाराज का भी बहुत ज़बरदस्त उनके प्रवचन बहुत बहुत ही आनंदमय और संसारी और भक्त के बारे में महाराज ने चिंतन किया और चर्चा की। और उसके बाद उसमें जनक जी, राजा जनक का उल्लेख हुआ और फिर महात्मा गांधी जी भी आए और वहाँ हम संस्कारों के उधर उस रुख उन्होंने लिया। बहुत सुंदर कल शुभारंभ भी बहुत सुंदर हुआ भजनों का, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त महाराज की गुरुजनों की प्रेजेंस, इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशंस, इतना सुंदर साधकों ने और बच्चे ने भी बहुत ही प्यारा, बहुत बहुत कृपामय गाया, बहुत बहुत सुंदर था। तो आज फिर हमारा श्री अमृतवाणी जी की बैठक लगती है जिसमें सब सीख रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से सीख रहे हैं। एक साधिका जी ने बताया कि उन्हें अपने सत्संग में अचानक गाने का मौका मिला श्री अमृतवाणी जी, और वो अभी आए हैं और उन्होंने पहले कभी नहीं गाया और जब उन्होंने गाया तो बहुत बहुत सराहनीय रहा, बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा। और क्योंकि उनके सत्संग में उस तरह की ट्यून से कोई नहीं गाता था तो वे महाराज जी उन्हें लेके गए और महाराज जी ने, उन्होंने अमृतवाणी जी भी कभी नहीं गाई थी, महर्षि ने उनसे गवाई और बिल्कुल हूबहू जैसे हम लोग गाते हैं वैसे ही गाई। सो बहुत कृपामय दिन था, बहुत ज़बरदस्त कृपामय दिन था। यहाँ एक और चीज़ भी आती है, हम लोगों का व्यवहार, हम लोगों की सोच, और विशेषकर जो आई थिंक हम कैटेगराइज नहीं कर सकते क्योंकि महिलाएं भी इस तरह से होती होंगी, पर हम यही कह सकते कि हमारे आगे पुरुष साधक, वो भी बुजुर्ग आते हैं इस तरह से संचालक, जो कि दूसरों को जज बहुत करते हैं, बिना सोचे समझे जज करेंगे, महिलाओं को जज करेंगे। साधिका जी अगर कोई अपना कुछ रख रहे हैं उसे एकदम जज करके अभिमान और इस तरह की उपाधि दे देंगे। वे घर में भी करते होंगे, डेफिनेटली वो अपने बच्चों पर करते होंगे, वे अपनी पत्नियों पर करते होंगे डेफिनेटली, तभी बाहर के लोगों पर भी करते हैं। सो उनका स्वभाव ही बन जाता है कि लोगों को जज करना और फिर लेबल कर देना कि ये इसमें अभिमान है, इसमें ये है, इसमें ये है। और सबसे दुख की बात ये है कि स्वामी जी महाराज की जो साधना है, साधन है, वो नहीं अपना रहे होते। कि जब हम लेबल करते हैं किसी को, ओ ये है कि हम कुछ हैं, तभी हम दूसरे को ये बोल रहे हैं कि ये है। तो हम, स्वामी जी महाराज ने स्ट्रिक्टली मना किया है, बहुत स्ट्रिक्टली मना किया है, दूसरे की निंदा नहीं करनी, दूसरे की दुर्गुणों की चर्चा नहीं करनी, ये उनके हर ग्रंथ में बहुत बहुत मोटे शब्दों में आता है। पर हमने देखा है कि बहुत सारे जो पुरुष साधक हैं विशेषकर, और वो भी जो कंट्रोल कर रहे हैं सब इनको, वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं,
और वे चीज या तो वो ग्रंथ भूल गए हैं, या फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, या फिर उसे अच्छे से फॉलो करने की आवश्यकता है कि नहीं, महाराज को ये नहीं पसंद है, हमें ये सब नहीं करना है। खैर, हम लोग यहाँ पर दूसरों की बातें तो करते नहीं हैं, बट ये बात है कि जब दूसरे लोग ऐसी बातें करें और वो अपना नॉर्म बना लें सबको इस तरह से करना, हम ऐसे लोगों की संगति में बैठना कम कर दें। यहाँ पर बातचीत, यहाँ पर उठना बैठना, क्योंकि अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है, अगर हमारे सामने ऐसे जन आते हैं जो कॉन्स्टेंटली दूसरों के नुक्स निकालते हैं या दूसरों की निंदा करते हैं, तो हमें ऐसी संगति में नहीं बैठना। हमें अपने कानों को, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ताकि हम दूसरों की इस तरह की चर्चा ना सुन सके। दैट्स द बेस्ट पार्ट, एंड वी शुड डू इट ऑल्सो। जैसे उन बच्चों ने करके दिखाया था, आपको याद होगा, बच्चों को जो प्रैक्टिस मिली थी कि ऐसी संगति में नहीं बैठना। उनको ये प्रैक्टिस थी कि निंदा जहां हो रही है, जहां नेगेटिविटी है, वहां नहीं बैठना। तो एक उठ के चले गई थी, उसने कहा नहीं, मैं नहीं बैठना, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है। और दूसरे बच्चे ने कहा था छोड़ो परे, कुछ और बात करते हैं। और तीसरे ने गुण वर्णन किए थे। बहुत 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 सुंदर एग्जाम्पल हम लोगों के लिए। हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर अवॉइड करनी चाहिए ऐसी संगति जो कि विशेषकर राम नाम लेने वाले जो साधक हैं और ऐसी इंडल्जेंसेस में जाते हैं, दूसरों, स्पेशली दूसरों की निंदा नहीं। हमने अपना मन नहीं मैला करना और हम ऐसी चीजों में ना घुसे। बहुत बहुत सुंदर बात है। जो प्रश्न आता है नाराज है, ये जो नाराजगी वर्ड है, नाराजगी वर्ड एक नेगेटिव शब्द है। और जो लोग नाराज रहते हैं, इसका मतलब कि वो नेगेटिविटी में बैठे होते हैं। सो अगर कोई दूसरा किसी को बोलता है कि नाराज है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ही कुछ लग रहा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। समय नहीं होना चाहिए। स्वामी जी महाराज के अनुसार एक साधु को इतना व्यस्त होना चाहिए हमारे राम नाम लेने में, वो दूसरे पे इतना ज्यादा नहीं सोचे कि भी नाराज हो जाए, बिल्कुल नहीं। एक बहुत अच्छी चीज हुई, आपको याद होगा कि कल हमने रिक्वेस्ट डाली थी सभी बच्चों को भी और एडल्ट्स को भी जो लोग सत्संग में सेवा कर रहे हैं कि वो व्रत लें कि मैं 10,000 का जॉब करूंगा। ये एडल्ट्स के लिए था और बच्चों के लिए था कि वे महीने का 10,000 करेंगे। सबने व्रत लिया बहुत मजेदार बात भी हुई कि तो 2 साधिकाओं का अलग अलग ग्रुप थे, तो उन्हें कहा कि आप चेक कर लीजिएगा कि सबने प्रण ले लिया कि नहीं ले लिया। तो एक ग्रुप में एक साधिका जी कहती हैं, तो अनुपमा आपने नहीं लिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था ये बात। और मैंने फिर दोनों ग्रुप्स में जाके प्रण लिया कि हाँ, कि 10,000 का जाप प्रतिदिन जब योग के साथ किया जाएगा, जब हम ड्यूटी देते हैं। क्योंकि जाप की औषधि लेनी, वो भी जब योग के साथ, कि उस धुलाई होती जाए। क्योंकि आप देखिए बहुत ज्यादा पब्लिक काय में होते हैं और जिस तरह के कार्य गुरुजन करवाते हैं वहां पर चढ़ती है बूटी। तो ये जो औषधि है ये तो बहुत बहुत पावरफुल है और ये अपना अपना यकीन भी है। तो ये बूटी अपने आप धुलती है, गुरुजन अपने आप धोते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, वहीं सब निकल जाएगा। अगर मध चढ़ा है, सब धुलता जाता है, सब धुलता जाता है। बहुत ज्यादा कृपा है, आई गेस, क्योंकि गुरुजन और प्रभु अंग संग होते हैं। और हमने अगर बार बार उनसे विनती की होती है कि हमें इस गली में नहीं घुसना, तो वो बहुत दयालु, बड़े करुणामय ध्यान रखते हैं और हमें
हम क्योंकि हमें दिखता नहीं है स्वयं का इतना ज़्यादा, तो वे सारे काम बड़े सुंदर, बहुत दया करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। और इस तरह से हम सब ने फिर प्रण लिया, जो जो ड्यूटी कर रहे हैं हम सब ने फिर प्रण लिया कि हम लेंगे। 9 तारीख आ रही है, आज शाम तक के समय श्री रामायण जी की भी साइन अप आ जाएगा पब्लिक में, सोशल मीडिया पर। और जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं रामायण जी में लेने के लिए ज़रूर साइन अप कर दें। छोटे छोटे समय के लिए हैं, सो ज़्यादा समय आप कर सकते हैं और इन्जॉय कीजिए खूब। देर देर बाद रखिए ताकि सबकी बारी आए और सब आनंद लें खूब खूब। 3 ड्यूटीज़ हैं, एक गायन की है, एक सहायक की है और एक स्क्रीन शेयरिंग की है, तो ये रहेंगी। 9 तारीख 7:30 बजे आरंभ हो जाएगा। और ये था। एक और चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, अब वो भी मैं अर्पण कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक बार बोल दें तो फिर ज़रूर अच्छी चीज़ें तो वो नहीं करनी चाहिए ना पेंडिंग। 9 तारीख को बहुत ही पावन दिवस है हमारे लिए, महाराज ने स्वीकारा था और पधारे थे। उनको भी इतनी इच्छा नहीं होती ऐसे यहाँ पर ऐसे आने की, पर फिर भी उन्होंने करुणावश स्वीकारा और पधारे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि उन जैसे गुरु हमें मिले और इतने ज़बरदस्त, इतने उच्च कोटि का स्तर रखने वाले महाराज हमें मिले। बहुत ज़बरदस्त कसे हुए, बिल्कुल कहीं भी ढील नहीं ऐसे। तो उस दिन हम भी एक व्रत लेंगे। ये महाराज श्री के 2010 के प्रवचन में है, जो कि दीपावली पर उन्होंने बोला था और हमारी झोली में इस दीपावली भी पड़ा, पर हम उसे और ज़्यादा पब्लिकली करेंगे। उसमें महाराज श्री ने व्रत लेने को कहा है। वो आएगा व्रत, आई थिंक 20,000 का जाप है उसमें, और ग्रंथ 2 बार अमृतवाणी जी का पाठ और ग्रंथ पाठ। तो ये फॉर्म आएगा 9 तारीख को। इवन दो 9 तारीख हमारा बहुत बिजी डे होने वाला है, क्योंकि हमारा जप यज्ञ की समाप्ति है, रामायण जी का पाठ हो जाएगा आरंभ, और 24 घंटे का अखंड है, और साथ में ये भी होगा। तो हम इसी समय प्रातः काल ही वो व्रत आउट कर देंगे, ताकि और वो जो व्रत है वो हम प्रशासन को देंगे, संस्था को अर्पण करेंगे, क्योंकि वहां पे महाराज ने 2 साधकों का नाम लिया हुआ है कि आप इनको दे सकते हैं, तो उनका नाम स्पष्ट रूप से लिया हुआ है। तो हम उन्हीं को देंगे लिस्ट, सारे इकट्ठे साइन अप करके कि हाँ हम ये व्रत लेते हैं, आजीवन ये व्रत लेंगे। और उसमें महाराज श्री ने अपना हर्ष व्यक्त किया था, बहुत हर्षित हुए थे, और बहुत उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला जब साधकों ने साइन अप करना शुरू कर दिया। बहुत साधकों ने ऑलरेडी किया होगा, ये लगभग 10 वर्ष पुरानी बात है, पर हम फिर से करेंगे, रिवाइव करेंगे अपने व्रत, अगर किसी ने किया भी हुआ है, और तो हम वो सारी लिस्ट अर्पण करेंगे। तो आई थिंक व्रत हम कल से शुरू कर दें, है ना, साइन अप उसके लिए। वो भी फॉर्म आ जाएगा, तो भरिएगा और अर्पण कीजिएगा, तो वो पोस्ट कर दिया जाएगा। आज रामायण जी का हो जाएगा, कल फिर ये फॉर्म भी आ जाएगा, व्रत फॉर्म आ जाएगा ना 9 दिसंबर के उपलक्ष्य में। ये बहुत सुंदर सुंदर बातें थी, और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बहुत सुंदर। सत्संग में साधक अब डिसिप्लिन और भी ज़्यादा बेटर हो गया है, और भी ज़्यादा बहुत बहुत साधकगण बड़ा ध्यान रखते हैं म्यूट पर आने के लिए। और ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर क्योंकि जप यज्ञ भी चल रहा है, तो सत्संग के पश्चात अच्छी मात्रा में साधकगण जाप पे भी बैठे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं। इन चीज़ों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं,
वो भी हम लेंगे। और हम अपना आरंभ करते हैं अब। और मेरे को एक दो प्रश्न बढ़िया बढ़िया, चलिए फिर। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, कभी आते थे कभी जाते थे, हंस हंस के मुखड़ा दिखाते थे। मेरी बहिया पकड़ निज हाथ में, मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मेरे हाथ प्याला दे कहा पी लो, इसमें है जो भरा। मैं क्या जानूं क्या भरा, मुझे बावरी सी बना दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, वो अपने कपड़े उतार कर मेरे तन पे आके चढ़ा
हूँ हो बहू मुझे अपने जैसा बना दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग। मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु है
राशि को। यज्ञ 581 दूसरा प्रसंग, नर्मदा नदी के तट पर एक विद्वान सज्जन रहता था। वह प्रत्येक पूर्णमासी को महायज्ञ किया करता था। उसके यज्ञ में नर्मदा के दोनों किनारों पर रहने वाले तापसी, ग्रामों में विचरने वाले पंडित, कंदराओं में रह रहे तप जप धारणा ध्यान करने वाले साधनशील योगी तथा तीर्थों पर अटन करने वाले अभ्यागत जन कोई 300-400 एकत्रित हो जाया करते थे। भोजन तो वहां होता ही था, परंतु हरि गीत गान का जो निराला रस परसता वह वर्णनातीत था। उस सत्संग में कोई कोई मुनि तो भजन गाता हुआ लीला से नृत्य करने लग जाता था। ऐसे अवसर में जबकि वह पौर्णमास यज्ञ मनाया जा रहा था, एक दंडी सन्यासी ने ब्राह्मण को कहा, और तो सब ठीक है, परंतु धर्म यज्ञ के समय मुनियों का नृत्य करने लग जाना शोभा नहीं देता। उस विद्वान ने उत्तर में कहा, दंडी जी, जिस समय प्रस्थान त्रय का टीका नहीं रची गई थी, बौद्ध मत का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और संप्रदायों की संकीर्ण सिद्धांतों ने लोगों के हृदयों को संकुचित नहीं बना दिया था, उस समय के हमारे पूर्वज उदार थे। वे यज्ञों में देव स्तोत्रों को गाते हुए प्रेम वश नृत्य भी करने लग जाते थे। आज भी दक्षिणी लोग जो वेद को गाते समय हाथ हिलाते हैं, वे उसी नृत्य का अवशेष अंश है। स्वर के साथ हाथ व पांव से जो ताल दिया जाता है, वह नृत्य ही तो है। उस समय वहां संगीत सभा ने सरसता उत्पन्न कर रखी थी। भजनीक लोग भावना से भक्ति भाव के गीत गा रहे थे। जो ही उस विद्वान ने और दंडी जी ने मिलकर श्रुतियों का आलाप किया, तो दोनों आवेश में आ गए और लगे चुटकियां बजाकर नृत्य करने। अंत में विश्राम के समय दंडी जी ने समझ लिया कि मनुष्य सभा में समूह में प्रभावित हो ही जाया करता है, कि मनुष्य सभा में समूह में प्रभावित हो ही जाया करता है। तो बड़ी दया है परमेश्वर के नाम में मस्ती आनी, जैसे कि महाराज बाबा बोल चुके हैं, मस्ती आनी। बहुत दया है प्रभु की, बहुत ज्यादा दया। कई साधक बहुत देर से संग रहे और पर कंसिस्टेंट नहीं रह सके। उनकी जीवन में प्राथमिकताएं अलग, जुड़ते फिर अलग हो जाते, फिर जुड़ते फिर अलग हो जाते, इस तरह से। फिर जब बात करते कि अरे कहाँ से शुरू हुए थे अनुपमा और आज कहाँ हो गए, अनुपमा तो वही है। अनुपमा तो वही है। तो दया कृपा गुरुजनों की जो उन्होंने कार्य करने हैं और वो एंजॉय करते हैं। मेन बात है वो एंजॉय करते हैं सारा कार्य करने हैं। तो हम कौन होते हैं ना करने वाले? हम बिल्कुल नहीं होते ना करने वाले। जिसमें हमारे गुरुजन आनंदित हों, हम क्यों पीछे हटे? वे ही तो आते हैं प्रस्ताव लेके, वे ही तो कहते हैं चलो ये करते हैं, चलो ऐसे करते हैं, चलो। वही तो है, और कौन कर सकता है? भगवान बोलते तो है गीता जी में, जो हाँ ऐसी नई चीजें करने का बंद करे, नई चीजें। और तो वही तो मैं हूँ। तो ये चीज। बट बात ये है, ऐसे जो साधक होते हैं उन्हें जीवन में कुछ और चाहिए होता है। आज भी बैठक में एक साधक बहुत देर बाद अपना पर्यटन करके बहुत देर बाद पहुंचे। तो उनसे कहा कि
इस तरह से तो हम लोग वॉक इन्स नहीं करते, राइट? चाहे आ गए हैं, चाहे संगीत का ही है, इससे बहुत क्लियर पता चलता है कि हमारी श्रद्धा कितनी है। इससे बहुत क्लियर पता चलता है कि हमें कुछ छुआ नहीं, हमें कुछ मिला नहीं। वापस आते हैं जरूर, क्यों? क्योंकि जो दूसरे कंसिस्टेंटली अभ्यास करने में और दच्चित होके, आनंदित होके नई नई चीजें कर रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। तो फिर आते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे आना है, अगर है ना, इस तरह से। क्यों? क्योंकि इसको फर्क पड़ गया है और इसको फर्क पड़ गया है। वो उनकी अपनी लगन और श्रद्धा से फर्क पड़ा है। सबको एक ही चीज स्वामी जी दे रहे हैं, एक ही ग्रंथ पढ़ते हैं। हाँ, कौन कैसे उसे अंगीकार कर लेता है, उसमें रस बस जाता है। बात तो है कि अंगीकार करना स्वामी जी महाराज के शब्दों को, और स्वामी जी महाराज तो बड़े ब्लंटली और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हाँ, आप में लगन ही नहीं, आप में श्रद्धा नहीं है इन चीजों के प्रति, तभी आप दूसरी चीजों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। कभी हम शरीर को दे देते हैं प्रेफरेंस, कभी हम परिवार के फंक्शंस को दे लेते हैं प्रेफरेंस। बहुत ज्यादा कैसे हैं जिनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, पर उन्होंने दच्चित होके कुछ भी नहीं, कई एक वर्ष से ऊपर हो गया, कई ग्रुप्स को, रामोपासना वाले विशेषकर बहुत ज्यादा कैसे हैं, पूर्ण एक साल में एक भी बैठक मिस नहीं की। ये उनकी अपनी लगन, ये उनकी अपनी श्रद्धा है, और वो ग्रो करते गए और परमेश्वर उनसे नए नए कार्य करवा रहे हैं। ये अपनी ही चयन होता है, ये अपनी ही श्रद्धा होती है। और गुरुजन बहुत सुंदर देखते हैं कि कैसी लगन है, कैसी श्रद्धा है। मुझे थोड़ा पता है किसी का, देना तो गुरुजन ने है, मैंने थोड़ा देना है गुरुजन। हमारा काम तो बस यही है कि महाराज ने क्या कहा वो पालन करना है, बस दैट्स इट, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब कौन कितना करता है, ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। देते वो वही है, बैठकों में ही है। हाँ, तो 4 जन है, तीन जन, अगर या 2 जन दच्चित होके लग रहे हैं, और एक आध कर लिया, ओ लिखा नहीं, पोस्ट नहीं किया, तो वो ही मिलता है। पर कईयों को कई भीग रहे होते हैं, कई भीगना शुरू कर दिए, कईयों में प्रेम आ गया, कईयों को स्वामी जी की बात सुनते ही छम छम करने लग जाते हैं। हाँ, प्रेम उमड़ गया, प्रेम आ गया, कितनी बड़ी बात है। सो ये सारी हम पे डिपेंड करता है। संगति हम सबको महाराज ने बहुत सॉलिड दी है, स्पेशली इन ग्रुप्स में बहुत जबरदस्त संगति है। पर हम, बात यह आ जाती है कि हम लेना क्या चाहते हैं, हम आए किस लिए हैं। सो इसलिए ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराज ने हर चीज बहुत सुंदर कर दी है ना। हमें सत्संग दे दिया जिसमें वे स्वयं पधारते हैं। अब कोई ऑन ना करे तो इसमें महाराज क्या करेंगे? वे तो आए हैं, उन्होंने तो अपना प्रॉमिस निभाया है। मैं तो आपको याद दिलाते रहूंगा। वे आए हैं, पधारे हैं, विराजते हैं, चर्चा करते हैं, सिखाते हैं। अब हम उस प्रसाद के लिए नहीं रेडी, तो महाराज क्या करें? आ तो गए हैं, राइट? फिर हमें जो वो समझा रहे हैं उसके लिए फिर हमें बोलते हैं कि हम इकट्ठे रामोपासना या बुक क्लब में जाते हैं, तो महाराज बहुत क्लियर वहां पे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि एक साधिका जी का प्रश्न आया कि जनक जी के बारे में महाराज क्या कह रहे थे, है ना। और साथ साथ पोस्ट आ रहे हैं, है ना, कितना कुछ दे रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए उसमें से? दैट इज द मेन थिंग। जिसे गुरुजन चाहिए, जिसे साधना का आनंद चाहिए, मिल रहा है। मैं प्रेजेंट टेंस बोल रही हूं, मिल रहा है। ये नहीं कि मिलेगा, अवश्य मिलेगा, ऐसे नहीं कह रहे, मिल रहा है, टोटली मिल रहा है, टोटली।
जिसे लिटरली आनंद बोलते हैं, जिसे लिटरली मस्ती बोलते हैं, पूर्ण रूप से मिल रही है। किसको? जो कहना मानना सीख रहे हैं। रामोपासना है ही कहना मानना सीखना। जो कहना मानना सीखेगा वो भी आनंदित है ही नहीं। गुरुजन थोड़ा ना पक्षपात करते हैं। वो तो आपकी जितनी उसमें डिगिन करेंगे, जितनी श्रद्धा होगी, जितनी लगन होगी, बहुत बहुत आनंद। और कई नॉन दीक्षितों को भी ऐसे ही आनंद मिल रहा है। कई नॉन दीक्षितों को भी ऐसे ही आनंद है। कृपा है उनकी, जिन्होंने मान लिया कि मेरे सदगुरु महाराज हैं और उनका कहना मानना शुरू कर दिया। जो जो ग्रंथ में लिखा है, देखिए संतों की वाणी का ये चमत्कार है। और प्रभु ने कहा है जहां चमत्कार होते हैं वहां मैं हूं, है ना। पढ़ रहे हैं आजकल गीता जी में, तो जहां चमत्कार होते हैं वहां मैं हूं। तो राजा जनक जी को के बारे में महाराज ने क्या कहा कि पहले तो महाराज ने कहा कि धन धन अर्थ। महाराज ने कहा अर्थ मतलब जो धन है वो अनर्थ ही लेके आता है। अभिमान लेके आएगा, मद लेके आएगा, अपनी इस तरह की चीजें लेके आता है, अनर्थ कर देता है। किंतु राजा जनक महर्षि हुए हैं, राजा जनक राजा होकर भी उन्होंने धन भी मिला और अध्यात्म भी मिला। इसी तरह महर्षि याज्ञवल्क महाराज कहते कि संतों के पास धन शोभा नहीं देता, ऐसे बोले, शोभनीय नहीं है ये। किंतु याज्ञवल्क जो महर्षि हुए हैं उनके पास भी अनंत बहुत बहुत धन और महर्षि थे, तो इसलिए उनके पास अध्यात्म भी। तो क्या रीजन है कि ये दोनों बैलेंस कर पाए? क्योंकि उन्होंने कुछ अपना ही नहीं माना। भक्त वह जो कुछ भी अपना नहीं मानता। भक्त वह जो जानता है ये कुछ मेरा नहीं है, जो जानता है कि सब किसका है, कौन कर रहा है, सब किसका है, किसका यहीं रह जाना है, जो बड़ा क्लियर होता है भक्त। महाराज कहते हैं फिर भक्त जो है वह प्रलोभन में टस से मस नहीं होता। मतलब उसके आगे प्रलोभन भी आते हैं ना, जिसे कई साधकों को आते हैं। वो इतना सारा आने लग गया, काम आने लग गया, काम आने लग गया, हाँ ये भी काम आने लग गया, यहाँ से भी काम आने लग गया, यहाँ से भी प्रशंसा, वहां से भी सब कुछ चमोर से आने लग गया। हाँ, तो अब जो एक भक्त होगा वो महाराज कहते हैं ऐसे प्रलोभनों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे पता है मेरे को क्या चाहिए, उसे पता है मुझे क्या चाहिए, उसे पता है मेरी लॉ कहाँ है। ये है, वो नहीं कहते, वो इस गली नहीं जाता। भक्त की बात कर रहे थे। ऐसे महाराज ने राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क की बात की। हम चलते हैं आगे प्रश्नों पर। हाँ, जाप से रिलेटेड प्रश्न थे, ऑनलाइन जाप से रिलेटेड प्रश्न कि जब जाप हो रहा होता है और तो हमारा काम होता है उस समय, जैसे बच्चों को छोड़ने जाना, क्या हम तब भी ऑनलाइन रह सकते हैं? मतलब मैंने ऑन ही रखा हुआ है। तो जो संगति थी हमारी वो मैक्सिमम कई लोग नहीं थे पर मैक्सिमम रामोपासक थे। तो और वहां तो हमने अध्ययन किया है, जो अंदर वो बाहर। तो यही बात हुई कि फेक क्यों करना, है ना, कि मैं जाप तो कर नहीं रही पर फिर भी मेरा ऑनलाइन ऑन है, क्यों? क्या प्रयोजन है इस चीज का? क्या मतलब समझ नहीं आई। जब हम कर ही नहीं रहे जाप तो ऑनलाइन होने का क्या मतलब, है ना। तो ये बहुत सुंदर आया कि नहीं, हम लोग तो अंदर बाहर एक सा बिहेव करते हैं, जैसे हम अंदर हैं वैसे हम बाहर शो कर रहे हैं। अगर जाप नहीं कर रहे हैं तो ऑफलाइन हो जाए, अगर जाप में बैठे हैं तो जाप में बैठे रहे। ऑनलाइन करके किसको क्या दिखा रहे हैं? कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता, होंगे कोई दिखने वाले, हम लोग तो नहीं देखते। हम लोगों ने तो पक्का किया हुआ है, हम नहीं देखेंगे कि कौन सत्संग में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा।
इसलिए मुझे पूछना पड़ता है सत्संग लगाया, क्योंकि मैं स्वयं नहीं देखती, और मैं भरसक इस पे और बेटर भी होना चाहती रहूंगी, जैसे जैसे महाराज इसे बढ़ाते जाएं कि नहीं मुझे नहीं देखना, मैं बस ये पूछूंगी आते हैं ये पूछना ज्यादा आनंद है इसमें, rather than कि महाराज बैठे हैं, सत्संग चल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन आया। नो वे, मैं ऐसा नहीं बनना चाहती, और मैं देखना भी नहीं चाहती। परमेश्वर कृपा करें कि इस गली में ना घुसे, बहुत दया करेंगे तो बहुत 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 कृपा करते हैं। सो ये चीज भी कि सत्संग में कौन आया। सो इसलिए कहा कि भाई हम तो नहीं देखेंगे, और भी कुछ ऐसे साधक हैं कि नहीं हमें नहीं इंटरेस्ट देखने में, सब अपने लिए आ रहे हैं, सब अपने जाप के लिए आ रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आ रहे हैं। कोई सोशल इवेंट नहीं है, पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, तो इसलिए ये हम पे डिपेंड करता है। फिर किसी ने कहा कि जैसे जाप में हम जैसे पाठ में हम बैठते हैं, और पर उस समय बहुतों का समय स्कूल तैयारी का है, किचन का है, शुरू हो जाता है उस समय। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपने कंप्यूटर या रसोई में अपना सारे परिवार के लिए ऑन किया हुआ है, जूम सत्संग चल रहा है, बच्चे सत्संग कर रहे हैं, और आपको अपने कर्तव्य भी करने हैं, और साथ में महाराज भी हैं, भजन भी है, सब कुछ हो रहा है। कई लोग किचन में अपना सत्संग अटेंड करते हैं, और कई लोग बेड पर, है ना, सर्दी है, और कई लोग बीमार हैं तब भी सत्संग अटेंड कर सकते हैं। बात तो है अपनी लगन की, बात तो है अपनी श्रद्धा की, बात तो है कि मैंने इसी में ही रमते रहना है, बात तो सिर्फ इसकी है, और तो कोई बात है ही नहीं। सत्संग भी तो सत्संगति, ऐसे लोगों की संगति, संतों की संगति, इसीलिए तो घर घर में पहुंची, ताकि महाराज पहुंचे, उनके शब्द पढ़े कानों में, और रसोई में काम हो रहा है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, और महाराज आप अपना काम करते जा रहे हैं, और महाराज का सुनते जा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं महाराज। सो इसलिए चल सकता है। इसी संदर्भ में प्रश्न आया कि जाप चल रहा है ऑनलाइन, तो मैं किचन में राम राम ले सकती हूँ? देखिए, बहुत क्लियर होना चाहिए जाप क्या है और सिमरन क्या है। जाप जब भी होगा माला के साथ होगा या काउंटर से होगा, ठीक है, हम उसको इस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप श्री राम शरणम जाते हैं, आपकी ड्यूटी लगी है जाप की, राइट, 2 से 3, आप 2 से 3 बाथरूम नहीं साफ कर रहे होंगे और राम ले रहे हैं, राइट, क्लियर। 2 से 3 हमने श्री राम शरणम में ड्यूटी लगाई है, उसका क्या मतलब है कि मैंने बैठ के वहां हाजिरी देनी है, हाजिरी देनी है, और अखंड चल रहा है, मैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैंने वहां बैठ के करना है जाप। तो हम बैठ के करेंगे क्यों, मेरी ड्यूटी है। हम ग्रंथ नहीं संभाल रहे होंगे, हम पोछा नहीं लगा रहे होंगे श्री राम शरणम में, ना ही हम चदरें साफ कर रहे होंगे, नो, जाप हो रहा है, मेरी ड्यूटी लगी है, ड्यूटी दे रही हूं मैं, राइट। तो इसी तरह से जब ऑनलाइन भी जाप हो रहा है, नया कॉन्सेप्ट है ना, और बहुत सुंदर प्रश्न है, आने भी चाहिए ऐसे प्रश्न, जिस चीज का हमें क्लैरिटी ना हो हम पूछें, और बहुत सुंदर बात है ये। तो जब हम जाप हो रहा है और मैंने अपनी ड्यूटी देनी है, तो मैंने तो बैठना ही है, मैंने हाजिरी देनी है भाई, अखंड चल रहा है, मेरी ड्यूटी लगी है, मैं तो बैठूंगी, क्योंकि मेरा समय कहीं टूट ना जाए लिंक। हाँ, मैंने प्रभु ने मुझे अवसर दिया है बैठने का, इस तरह से। जाप के समय सिमरन नहीं मैं कर रही हूंगी, किचन में काम कर रही हूँ और राम चल रहा, वो सिमरन है। जाप मतलब कि मेरे माला से चलता जा रहा है, राम नाम चलता जा रहा है, अखंड है ना, बिना टूटे चलता जा रहा है। हाँ, हमारे मन का वो है, अगर मन भी लय हुआ है, वाइब्रेशंस इतनी जबरदस्त है, तो वो चल रहा है।
पर खाना बना रहे हैं और साथ साथ चल रहा है, वो क्या हो जाता है, उसमें हाथ में माला नहीं है, हाथ में काउंटर नहीं है, पर मन ही मन चल रहा है, वो सिमरन है। साधना तो है ही है, ये नहीं कि साधना नहीं है, किंतु जाप चल रहा है और उसमें मेरा चल रहा है, वो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। कि हम या तो हम बिल्कुल ही जैसे ऑनलाइन है और मुझे है कि मैं ऑनलाइन रहूंगी तो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, मैं बोलूंगी नहीं, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि हमने एक रखा हुआ है कि नहीं ऑनलाइन जाप चल रहा है, मुझे भी बोलना नहीं है, मुझे सिर्फ राम राम करना और अपना काम करते जाना है। कर सकते हैं ऐसे, है ना। पर अगर आपको लगेगा कि नहीं बीच में डिस्टरबेंस होगी, मैं बोलूंगी, तो वो वाली बात ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है ना। कि भी जाप चल रहा है और आप बातचीत कर रहे हैं, ऑनलाइन भी लगा हुआ है, उस चीज को हमें खुद ही उसकी गरिमा बनाए रखनी है, ऐसी चीजों की, ताकि हम बातचीत ना करें और आदर दें सत्संग को उस तरह से। हाँ ये है, ये कर सकते हैं कि आपने ड्राइव पे जाना है, काम पे निकल रहे हैं और सत्संग हो रहा है, आप सारा ड्राइव आनंद लीजिए सत्संग का, है ना। वो ऑनलाइन है और अगर आप में ऐसी सुविधा है तो आप सारी ड्राइव बिल्कुल आनंद ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आनंद। और तो ये अपना अपना हमें खुद देखना पड़ेगा ऑनलाइन में कि क्यों, क्योंकि हमें दूसरे नहीं देख रहे, पर एक जिसने सत्संग दिया है वो तो देख ही रहे हैं। सो ये प्रश्न हम अगर ढीले हैं तो हमें और कस देंगे, है ना, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, नहीं मुझे महाराज तो देख ही रहे हैं, महाराज तो देख ही रहे हैं। बच्चों के लिए भी, बच्चे भजन करेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं कैसा गया क्या नहीं गया, महाराज ने तो सुना ना, महाराज के श्री चरणों में तो गया ना। साधक लोग हैं वो अपने भजन आएंगे, अगर देख रहे हैं कम लोग आए हैं, पर जिसके लिए गाना है वो तो पधारे होंगे। इसलिए ये बहुत सुंदर साधना है कि हमने किसके लिए क्या कर रहे हैं, है ना। और इस तरह की परीक्षाएं भी होंगी, महाराज लेंगे कि तू किसकी वेट करती गई, मैं तो बैठा हुआ था आपकी। और हम जानते हैं कि जो समय लिख देते हैं हम ड्यूटी पर, वो तो उससे जल्दी आते हैं, वो तो बैठे होते हैं। तो एक भक्त को, एक साधक को ये बहुत ध्यान रखना है कि वे किसको सुना रहे हैं, वे किसको रिझा रहे हैं, किसको रिझाने आए, सभा को रिझाने आए हैं या अपने देवादी देव को रिझाने आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किसको रिझाने आए और किसके लिए हम अर्पण कर रहे हैं क्या। और विशेषकर बच्चों में ये आ रही है, और बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। स्पेशली जो बच्चे सेवा ले रहे हैं, ये मुझे बहुत देर से था कि बच्चों में ऐसी चीज आए। जब यहाँ पर बच्चे गाते थे तो एक ट्रेंड सा शुरू हो गया था ताली मारने का, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। पहली बार जब तालियां हुई तो महाराज, मैंने देखा कि बड़ी स्ट्रेंज से इधर उधर देखा, और फिर कल्चर कि तो वहां पर जब हम तालियां मारते हैं बच्चों के लिए, इसका मतलब कि बच्चों ने सभा को रिझाया, सभा खुश हुई और वो ट्रेंड चलता गया ताली मारने का। और फिर बच्चों को क्या हो जाता है, बाहर आके जो तारीफ मिलती है कितना घातक है,
कितना घातक है उस भूख का वो मिलना। और तो यहाँ पर फिर बच्चों से बहुत इम्पोर्टेंट तभी था कि बच्चे जाप करें और हर चीज अपने गुरुजनों के लिए करें। बहुत देते हैं मान सम्मान गुरुजन, कोई कमी नहीं छोड़ते मान सम्मान देने की, पर भूख नहीं होनी चाहिए। भूख तो एक ही होनी चाहिए। नहीं तो महाराज कहते हैं प्रभु तो सब कुछ के दाता है, सब हर चीज के दाता है, पर हमारा तो काम तो केवल अपने गुरुजनों को रिझाना होना चाहिए। वे रिझे, भरपूर रिझे, दिल खोल के रिझे। हमारा ये नहीं होना चाहिए कि कैसा गाया, नहीं मेरे महाराज के लिए गाया, जैसे गाया। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे महाराज सुन रहे हैं, हर एक चीज मेरी सुनते हैं। पक्का विश्वास होना चाहिए कि उनके लिए गाया, मेरा हर कार्य उनके लिए है। ऐसा भाव बच्चे रखे तो कितनी सुंदर बात है। जो धूल भी आए तो वो साथी के साथ मिट जाए कि मेरे महाराज को कैसे पता चलेगा महाराज को पसंद आया। खुद वो खुद अपना कॉन्वर्सेशन वो खुद बता देते हैं। उनका बताने के जरिए बहुत सुंदर होते हैं। तो बता देते हैं कि वे कितने आनंद ले रहे हैं, बता देते हैं। हमें संसार के पास नहीं जाना पड़ता, संसार के पास नहीं जाना पड़ता कि पता ही चले कि महाराज आनंद ले रहे हैं कि नहीं, खुद ही पता चल जाता है। क्योंकि ये हृदय की बात है, ये प्रेम की बात है ना, ये प्रेम की बात है। तो बहुत सुंदर। ओह, ये तो टाइम से भी ऊपर ही हो गया, पर भाव आ गया, और भाव आ गया तो क्यों छोड़े उसको। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ से देखे होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी
वचन भी उसी पर। पेज 474 हमारी अनुभूतियां चल रही हैं और छठा प्रसंग। एक बार एक परम सेवक पंडित लक्ष्मी दत्त शर्मा श्री महाराज जी के साथ उनके सेवार्थ रेलगाड़ी में चला। गाड़ी चलने से थोड़ा पहले उसने एक लोटे में पीने का पानी भरकर उनकी सीट के साथ लगी एक छोटी मेज जो प्रथम श्रेणी के डब्बों में होती है पर रख दिया और लोटे को एक कटोरी से ढक दिया। श्री महाराज जी ने उस सेवक को संकेत किया कि ऊपर की सीट पर रखी उनकी पेटी उतार देवे। सेवक ने उसे उतार दिया और श्री महाराज ने स्वयं उसमें से एक समाचार पत्र का कागज निकाला और बड़े प्रेम से उसकी 5-6 तहें करके लोटे के नीचे रखने को सेवक को से कहा। उसने वैसा ही किया। फिर श्री महाराज जी ने उसे समझाया कि लोटे के गीले होने के कारण मेज पर पानी का निशान पड़ जाता है जो ठीक नहीं है। कितना प्रिय और उनका सुंदर ढंग था साधकों को समझाने और सिखाने का, तथा छोटी छोटी बातों का वे कितना ध्यान रखते थे। जो भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, that means that person cares. एकदम याद आया। आइए चलें, हम बैठे ध्यान पर और जो मिलना चाहे हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठेंगे सत्संग में और सीखेंगे और जानेंगे कि वे हमारे लिए क्या आदेश देते हैं और हमें क्या पालन करना है। और हाँ, समय से पूर्व अब पहुंच जाया कीजिए। लगभग 6:15, कई दिन 6:15, कई दिन 6:20 तक तो पक्का ही भजन आरंभ हो जाते हैं और हो जाएंगे भी, तो इसलिए पधारिएगा 6:20 से भी जल्दी, 6:15 के बीच में सो पधारिएगा और आनंद लीजिएगा। बहुत कृपा बरसा रहे हैं, बड़ी दया है उनकी, हम सदा सदा झुके रहे। इतना देने के लिए चिरऋणी शब्द नहीं है, बस यही कह सकते हैं कि भी आओ चखो यही कह सकते हैं और नहीं कुछ कह सकते। आओ स्वयं अनुभव कीजिए, बस यही कह सकते हैं, स्वयं अनुभव कीजिए। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार धन्यवाद ही धन्यवाद सब आपका। आप करण करावन हार, सब आपसे, किंतु धन्यवाद हमारा बारंबार धन्यवाद प्रभु। इतना प्रेम बरसाने के लिए, इतना आनंद बरसाने के लिए बारंबार अनंत बार धन्यवाद ही धन्यवाद। सबको मिले ऐसा आनंद, सब पर ऐसी कृपा बरस, खूब आनंद में गोते खाए और दिन भर उसी आनंद के स्वाद में रहे।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।